इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 21 में आपका पुनः स्वागत है। इस पार्ट में आप कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जो बेसिक चीज है उसकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव ही का हिज, सी का हर, दे का दियर, वी का आवर, यू का योर, सी का हर, वन का वंस, यह पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसको याद रखना है। तो इसका सबसे पहला प्रयोग बता रहे हैं सब्जेक्ट के अपना का अनुवाद में। सब्जेक्ट के लिए जो अपना का अंग्रेजी होता है वह उस सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव ही होता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन मतलब सब्जेक्ट का अपना का अनुवाद में इसका पहला प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज इन हिज क्लास, वह अपने क्लास में था, वह अपने क्लास में था। तो ही सब्जेक्ट है, तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव जब बनाएंगे तो वही अपना का अंग्रेजी हो जाएगा। ही वॉज इन हिज क्लास, वह अपने क्लास में था। दे वेयर इन, वे लोग अपने क्लास में थे, तो दे का पजेसिव एडजेक्टिव कर दीजिए तो देयर हो गया। दे वेयर इन देयर क्लास, मैं अपने क्लास में था, तो आई वॉज इन, तो आई के लिए अपना का अनुवाद क्या करेंगे, आई का ही पजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग कर देंगे। तो आई वॉज इन माई क्लास, वी वर इन आवर क्लास हो जाएगा, वी का पजेसिव। सी वॉज इन, तो सी के लिए अपना क्या हो जाएगा, उसका पजेसिव एडजेक्टिव हर हो जाएगा। तो सी वॉज इन हर क्लास। यू वेयर नॉट इन योर क्लास, तुम अपने क्लास में नहीं थे, तो तुम का अपना वही यू का आप पजेसिव एडजेक्टिव बना दें। राहुल अपने क्लास में था, तो राहुल वाज इन, तो राहुल के लिए ही मानेंगे, तो ही के अनुसार करेंगे तो हिज हो जाएगा। तो राहुल वाज इन हिज क्लास। राधा वाज इन, तो राधा के लिए सी मानेंगे, तो राधा वाज इन हर क्लास। अब माय फादर सब्जेक्ट रहता तो माय फादर के लिए सब्जेक्ट क्या लाते, ही मानते तो हिज हो जाता। माय मदर के लिए सी मानते तो हर हो जाता। माय ब्रदर के लिए ही मानते तो हिज हो जाता अपना का अनुवाद। माय सिस्टर रहता तो माय सिस्टर के लिए सी मानते तो अपना का अनुवाद हर हो जाता। लेकिन जब एक से अधिक नाम हो, जैसे राहुल एंड मोहन वेयर इन, राहुल और मोहन अपने क्लास में थे, तो अपने क्लास में थे, तो प्लूरल जब रहता है नाम, एक से अधिक नाम प्लूरल हो गया, तो उसके लिए दे मानते हैं, तो दे का क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। तो राहुल एंड मोहन वेयर इन दियर क्लास। पहला प्रयोग आपने पढ़ा, क्या सीखा, सब्जेक्ट के लिए जब अपना का अनुवाद आए तो उसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। आप ध्यान रखेंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन जरूर आएगा। जैसे राम इज माय ब्रदर, दिस इज योर ड्यूटी, शी इज हिज सिस्टर, वह उसकी बहन है। दिस इज माय वर्क, मेरा काम है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो इस यहाँ पर हमको सिर्फ बताना था कि पजेसिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग करते हैं तो उसके साथ कोई नाउन अवश्य आना चाहिए। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन। ओन का अर्थ अपना आएगा, प्लस नाउन। आपने सबसे पहला स्ट्रक्चर में देखा सब्जेक्ट का अपना का अनुवाद, तो ही के लिए अपना क्या लाया, हिज लाया। आई था तो माई लाया। शी था तो हर लाया, उसी का पॉजिटिव एडजेक्टिव। राहुल था तो हिज लाया। दे था तो देयर लाया। वी था तो आवर लाया। लेकिन अब पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ यहाँ पर अपना का अनुवाद आ रहा है। पहले सब्जेक्ट का अपना का अनुवाद, तो सब्जेक्ट का अपना का अनुवाद उसी का पॉजिटिव एडजेक्टिव।
और अब पजेसिव एडजेक्टिव के साथ अपना का अंग्रेजी आएगा तो सब के साथ ओन का प्रयोग करेंगे। जैसे राहुल इज माई ओन ब्रदर, राहुल मेरा, पजेसिव एडजेक्टिव आ गया। मेरा अपना भाई तो माई ओन ब्रदर। तुम्हारा अपना काम, योर ओन वर्क। हम लोगों का अपना कर्तव्य, आवर ओन ड्यूटी। उसी तरह से दैट बॉय इज योर ओन स्टूडेंट, वह लड़का जो है तुम्हारा अपना छात्र है। तो अब पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जब अपना का अंग्रेजी आए तो उसके लिए ओन का प्रयोग सभी के साथ करेंगे। माई ओन फादर, मेरे अपने पिता। माई ओन अंकल, मेरे अपने चाचा। माई ओन ड्यूटी, मेरा अपना काम। हीज ओन वर्क, उसका अपना काम। ठीक है, तो यहां पर देखें कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जब अपना का अंग्रेजी देना हो तो सबके साथ ओन का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब कि ओन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव जरूर रहेगा। ऐसा नहीं बना सकते हैं राहुल इज ओन ब्रदर, राहुल इज ओन ब्रदर, यह वाक्य गलत है। उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव निश्चित रूप से आना चाहिए। तो ओन के बारे में इस बात को ध्यान रखें कि ओन के पहले किसी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। अब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन होता है? जैसे ही का हीज, सी का हर्स, यू का योर्स, दे का दियर्स, वी का आवर्स, वन का वंस। दिख रहा है? तो ONE एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है उसमें, वन का वंस में। तो पजेसिव प्रोनाउन के बारे में याद रखिए कि इसके साथ कोई नाउन नहीं आता है। जैसे कहेंगे कि यह किताब मेरी है तो दिस बुक इज माइन, देखिए कोई नाउन इसके साथ नहीं आएगा। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर में हम बढ़ा के लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन सॉरी, प्लस नो विदाउट नाउन। विदाउट नाउन। दैट बुक वाज योर्स, वह किताब तुम्हारी थी। दिस वर्क इज हिज, यह काम उसका है। यह हिज जो है सो पजेसिव प्रोनाउन है। अब पजेसिव एडजेक्टिव में भी हिज होता है, लेकिन हिज के बाद देखिए नाउन यदि है तो यह पजेसिव एडजेक्टिव है, और हिज के साथ यदि नाउन नहीं है तो वह पजेसिव प्रोनाउन है। दिस वर्क इज हर्स, यह काम उसकी है। दिस वर्क इज आवर्स, यह काम हम लोगों का है। दिस वर्क इज देयर्स, यह काम उन लोगों का है। इसका मतलब कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई नाउन नहीं आता है, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन अवश्य आता है, और दोनों अधिकार बताता है। दोनों अधिकार ही बताता है। सिर्फ फर्क इतना है कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन जरूर आएगा और पजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई नाउन नहीं आएगा। अब इसका एक और प्रयोग देखें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, कनेक्टर बीच से रहेगा, फिर पजेसिव प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। मतलब देखेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ सीधे वर्ब आएगा। और सब और तरह का वाक्य भी है, जैसे दिस बुक इज मोर यूजफुल देन योर्स, यह किताब ज्यादा यूजफुल है तुम्हारी से। तुम्हारी से मतलब कौन चीज? योर्स का मतलब तुम्हारी किताब से। तो इसका मतलब कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ हम नाउन का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके साथ नाउन का जो अर्थ है, भाव है, छिपा हुआ रहता है। तो किसी नाउन की यदि पुनरावृत्ति हो रही है पजेसिव एडजेक्टिव के साथ, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ, तो उस पजेसिव एडजेक्टिव को आप सीधे खाली पजेसिव प्रोनाउन बना दीजिए, नाउन देने की जरूरत नहीं है।
तो दिस बुक इज मोर यूजफुल देन योर्स, तो यहाँ योर्स का मतलब हुआ योर बुक। अब उस तरह से देखिए, माई पेन इज कॉस्टली, मेरी कलम महंगी है, बट हिज इज वेरी चीप, लेकिन उसकी बहुत पुरानी है। उसकी क्या? उसकी कलम। तो यहाँ हिज का मतलब हो गया हिज पेन, यह पजेसिव प्रोनाउन हो गया हिज, और यह हिज के साथ नाउन आया है तो यह पजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर देखिए हिज पजेसिव प्रोनाउन में नाउन का प्रयोग साथ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके साथ नाउन का जो भाव है छिपा हुआ रहता है। और एग्जाम्पल से देखें, योर काउ इज ब्लैक, तुम्हारी गाय काली है। वेयर एज, वेयर एज मतलब जबकि। हर्स इज व्हाइट, तो हर्स इज व्हाइट मतलब, हर्स का मतलब क्या हो गया? हर्स का मतलब हो गया हर काउ। तो यहाँ पर नाउन की जो पुनरावृत्ति दोबारा जो लिखते हैं हर काउ, तो इससे अच्छा होता है कि जो पॉजेसिव केस के साथ नाउन की पुनरावृत्ति आ रही है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन की जो पुनरावृत्ति आ रही है, तो उस पुनरावृत्ति को हटाने के लिए सिर्फ हम पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग कर देंगे, तो उसका भाव उसमें निहित हो जाता है, उस नाउन का अर्थ उसमें निहित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हर्ष का मतलब हो ही गया हर काउ। और एग्जाम्पल देखें, हिज सन इज वेरी वाइज, देखिए यहाँ पर नाउन है साथ है। अब इसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर उसको कैसे रोके हैं? हिज सन इज वेरी वाइज एंड योर सन इज वेरी लेजी। अब योर सन के साथ, योर के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन की जो पुनरावृत्ति हो रही है, इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? इस पॉजेसिव एडजेक्टिव को सिर्फ हम पॉजेसिव प्रोनाउन बना देंगे तो काम हो जाएगा। देखिए, हिज सन इज वेरी वाइज, उसका सन जो है बहुत बुद्धिमान है। एंड योर्स इज वेरी लेजी, जबकि तुम्हारा बहुत लेजी है। तुम्हारा क्या? योर्स का मतलब योर सन। तो यह प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन की पुनरावृत्ति जहां हो रही है, यहीं पर पुनरावृत्ति हो रही है योर सन, तो जहां पुनरावृत्ति हो रही है तो उस पॉजेसिव एडजेक्टिव योर है और नाउन सन है, इसको हटा करके सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दे, तो योर का पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स हो गया, योर सन खत्म हो गया, हटा दिए। तो ये ज्यादा अच्छा है और स्टैंडर्ड इंग्लिश मानी जाती है। एक और एग्जाम्पल देखें, माई फादर इज टॉलर देन दियर्स। यहां पर देखिए माई फादर पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ, माई फादर इज टॉलर देन देयर फादर, तो यहाँ पर पॉजेसिव जो एडजेक्टिव आ रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन की जो रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन मतलब पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति जो हो रहा है इसको रोकना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए मैंने क्या किया? ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव था इसको और नाउन को हटा कर करके सीधे हमने क्या किया? पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया। तो अब समझ में आपको आ रहा होगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन क्यों आता है, क्योंकि उसके साथ नाउन का भाव जो है सो संलग्न रहता है। ठीक है, अगला प्रयोग है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन के अंत में, सिंगुलर प्रोनाउन के अंत में सेल्फ, और प्लूरल प्रोनाउन के अर्थ में सेल्फ्स लगाकर किया जाता है। जैसे आई का माई सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, यू यदि सिंगुलर है तो योर सेल्फ, यू यदि प्लूरल है तो योर सेल्फ्स, दे का देमसेल्फ्स क्योंकि दे प्लूरल है, वी प्लूरल है तो आवर सेल्फ्स। तो इसको याद कर लेंगे किसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं? स्वयं के अर्थ में ट्रांसलेशन बनाने के लिए, स्वयं के अर्थ में। जैसे वह अंग्रेजी स्वयं पढ़ाते हैं, तो ही टीचेज इंग्लिश हिमसेल्फ, इसका स्थान वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं। वह अंग्रेजी स्वयं पढ़ाते हैं,
अब मैं अंग्रेजी स्वयं पढ़ाता हूं तो आई टीच इंग्लिश माई सेल्फ। तुम अंग्रेजी स्वयं पढ़ाते हो, यहां तुम को मैंने सिंगुलर माना था, यू टीच इंग्लिश योर सेल्फ। तुम लोग अंग्रेजी स्वयं पढ़ाते हो तो यहाँ बहुवचन हो गया, या आप लोग, तो यू टीच इंग्लिश योर सेल्फ हो गया। वे लोग अंग्रेजी स्वयं पढ़ाते हैं तो दे टीच इंग्लिश देमसेल्व्स हो गया। हम लोग अंग्रेजी स्वयं पढ़ाते हैं तो वी टीच इंग्लिश आवर सेल्व्स हो गया। किसी को अपना काम स्वयं करना चाहिए तो वन शुड डू वंस। देखिए वन का अपना का अनुवाद हो गया क्या, वंस। इसका अपना, अपना बताया था ये ट्रांसलेशन। ही का अपना हिज होता है तो वन का अपना वंस होता है, एपोस्ट्रोफी एस। वन शुड डू वंस वर्क स्वयं, तो वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है, तो यहाँ पर वन सेल्फ आ गया स्वयं के अंग्रेजी में। ठीक है, तो आप इसमें याद कर लेंगे, ही का स्वयं का अंग्रेजी, उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ही का हिमसेल्फ, आई का माई सेल्फ, यू सिंगुलर है तो योर सेल्फ, यू प्लूरल है तो योर सेल्व्स, दे देमसेल्व्स, वी आवर सेल्व्स, वन वन सेल्फ। अगर राम रहता, सब्जेक्ट राम, तो उसका स्वयं का अंग्रेजी, राम के लिए ही मानेंगे तो उसका राम का स्वयं का अंग्रेजी हिमसेल्फ हो जाएगा। राधा, राधा के लिए स्वयं का अंग्रेजी, तो राधा के लिए सी मानेंगे तो हर सेल्फ हो जाएगा। लेकिन जब एक से अधिक नाम हो, जैसे राम, श्याम एंड मोहन, अब इसके लिए स्वयं का अंग्रेजी क्या करेंगे, तो जब प्लूरल नाउन हो, एक से अधिक नाउन हो, तो उसके लिए दे मानते हैं, तो राम, श्याम एंड मोहन के लिए क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स हो जाएगा। ठीक है, ईट का इटसेल्फ होता है, ईट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ होता है। तो अब देखिए, इसमें याद रखेंगे नोट में, ईट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ होता है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में खाली जगह का परिवर्तन किए हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाए थे स्वयं के अर्थ में, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद प्रोनाउन का प्रयोग मेन वर्ब के पहले ही लाए प्लस अदर वर्ड। तो इसमें जब मेन वर्ब के पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाते हैं तो यह सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत और मेन वर्ब के पहले यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हो जाए तो यह सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब दोनों में अंतर देखिए, ही टीचेज इंग्लिश सेल्फ, वह अंग्रेजी स्वयं पढ़ाता है, और ही हिमसेल्फ टीचेज इंग्लिश, वह स्वयं सब्जेक्ट के बाद तुरंत आ गया स्वयं, और यहाँ पर कब आया था, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हिंदी स्वयं आया था। यह सिंपल वे में कहा गया, वह अंग्रेजी स्वयं पढ़ाता है, लेकिन वह स्वयं अंग्रेजी पढ़ाता है, वह स्वयं, मैं स्वयं, तुम स्वयं, वे लोग स्वयं। तो सब्जेक्ट के बाद स्वयं जब आता है तो वह उस सब्जेक्ट पर जोर देता है। तो इसलिए जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हो जाता है तो इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम इम्फैटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह सकते हैं। इम्फैटिक मतलब जोरदार होता है, तो यहां पर इसको हम इम्फैटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह सकते हैं। और यहां पर जब वाक्य के अंत में आता है तो यह सिर्फ सिंपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिंपल है, यहां पर यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंपल है। वर्ब के बाद आता है तो इसको हम कहते हैं कि यह सिंपल, वाक्य के अंत में आएगा तो यह सिंपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। लेकिन मेन वर्ब के पहले आ जाए
तो यह हो जाएगा इम्फैटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इम्फैटिक का मतलब जोरदार, तो जोर किस पर देता है? जोर देता है सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए। तो ही हिमसेल्फ टीचेज इंग्लिश, वह स्वयं अंग्रेजी पढ़ाता है। आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश, मैं स्वयं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। सी हरसेल्फ, सी का हरसेल्फ होगा, सी हरसेल्फ टीचेज इंग्लिश, वह स्वयं अंग्रेजी पढ़ाती है। वह स्वयं मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद स्वयं आ जाता है। तो जब सब्जेक्ट के बाद स्वयं जब प्रयोग करता है तो वह सब्जेक्ट पर जोर देता है। तो ऐसी स्थिति में उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं और उस इम्फैटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। और उस स्थिति में इसका प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले आएगा। तो इसमें आपने स्वयं का अंग्रेजी सीखा जिसका नाम था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सिंपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब कहेंगे? जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब प्लस अदर वर्ड के बाद हो, तो यह सिंपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है स्वयं के अंग्रेजी में। और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग मेन वर्ब के पहले जब हो जाता है तो यह जोरदार हो जाता है, इसलिए इस स्थिति में इसको इम्फैटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और हिंदी में भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद स्वयं आ जाता है। जिसे कहा कि मैं स्वयं व्यस्त हूं, तो आई एम माई सेल्फ बिजी। ठीक है, तो मेन वर्ब के पहले जब आ जाता है इसका प्रयोग तब यह इम्फैटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। सी हरसेल्फ टीचेज इंग्लिश, आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश, यू योरसेल्फ, सिंगुलर माने हैं तो योरसेल्फ, यू योरसेल्फ टीच इंग्लिश, दे देमसेल्व्स टीच इंग्लिश, वी आवरसेल्व्स टीच इंग्लिश। तो आप सबसे पहले याद कर लेंगे सभी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, आई का माई सेल्फ, यू यदि सिंगुलर है तो योरसेल्फ, यू यदि प्लूरल है तो योरसेल्व्स, दे देमसेल्व्स, वी आवरसेल्व्स, वन वनसेल्फ और इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ होता है। इस तरह से आपका जो इंग्लिश स्ट्रक्चर का जो पार्ट 21 था यहाँ पर वह समाप्त करते हैं। और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो उपयोगी महसूस होगा, इसलिए आप कृपया इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।